हुआ तो वो तो होने नहीं वाले, बट जो टीचर्स थे मेरे जिनसे क्लासेस ली थी उनका सुन के मतलब लगा कि चलो एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि अपना एक रखना है कि अपने लिए एक गोल सेट करना है, अपने स्टैंडर्ड सेट करते रहना है कि अगर मुझे ये चीज़ करनी तो मैं इससे एक्स्ट्रा करना कोशिश तो एक्स्ट्रा की करूँगा। अगर मुझे 10 रुपये चाहिए तो मैं 15 की कोशिश करूँगा। 10 में मतलब डायरेक्टली लिटरली मत जाना। सो 15 की कोशिश करूँगा तब जाके मुझे 10 तो मिलेंगे। मतलब एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से जाओ और बोथ ग्रुप से जाओ। अगर मैं ये सोचा मैंने अगर मैं दोनों ग्रुप्स भी दे देता तो एटलीस्ट अगर 1 पास होता तो दूसरे के लिए मेरे पास एक्सपीरियंस होता, राइट? पता होता कि ये सब्जेक्ट ऐसे एंड आई हैव एन अपर हैंड इन दिसंबर 2022, बट जरूरत तो नहीं पड़ी, दोनों हो गया क्लियर। एंड अगर पूरे 6 महीने का एक्सपीरियंस अगर बताना है तो ऐसा है कि पहली बात तो खुशी खुशी कुछ नहीं होने वाला है, मतलब मुझसे गालियाँ वगैरह निकल सकती है, बहुत से लोगों की निकलती भी है। एंड आप कौन से सब्जेक्ट का अगर ऐसा होता है कि ये वाला सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, ये मुझे डिफिकल्ट जाने वाला है, आपको पढ़ते पढ़ते पता चलता है। तो कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ये सब्जेक्ट ना मैं बाद में रख देता हूँ, पहले मैं जो आसान जाते हैं वही पढ़ता हूँ। तो एक बार इतना अपना नॉर्मल कॉमन सेंस यूज करते रहना हर बार पढ़ते वक्त कि कितने सब्जेक्ट मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, और सिर्फ सिंपल से स्टार्ट करो कि अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर बाद में तो कैसे करने वाले हो जब एग्जाम टाइम आ रहा है, जब प्रेशर तुम्हारे सर पर है। हाउ आर यू गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट? समझ रहा है? तो एक ऐसा भी मत करो कि अगर जो बोथ ग्रुप दे रहे चलो आज से 8 सब्जेक्ट स्टार्ट करते, प्लान करो अपना वीक, उस सब्जेक्ट को डिवाइड करो अपने वीक में। एंड एक बात याद रखना, जिससे भी पढ़ रहे हो, मेरा एक बहुत एकदम से क्या कहते हैं प्रिंसिपल बोल लो, मानना बोल लो, कुछ भी, कि अपने टीचर्स पे भरोसा रखो। द मोमेंट यू डाउट योर टीचर्स यू आर गोइंग टू फेल, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे वही तुम्हें लिखना है। ये सीरियसली है कि बहुत से लोग अपने टीचर्स पे डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ उनकी अगर गलत हो जाए तो टीचर को नहीं आता, एंड उसकी वजह से बहुत लोग फेल होते हैं। ये सीरियस बात है, लोग टीचर को ब्लेम करते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं कि बी अकाउंटेबल, अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मेरी गलती है, अगर टैक्स मुझे नहीं जम रहा है तो मैं सही से नहीं पढ़ रहा, मेरे टीचर गलत नहीं है, पहली बात। और टीचर गलत भी हो तो पहले एक बार देखना कि खुद में कितनी कमी है। फिर दूसरा कि मैंने अभी बोला कि स्टैंडर्ड सेट करना है। अगर अपने मन में है कि मुझे अगर 8 घंटे अगर किसी ने बोला है कि 8 घंटे तो तुम्हें CS एग्जाम के लिए पढ़ने ही है, अगर कोई दूर जा रहा है तो बोला मैं 10 घंटे की जा रहा हूँ। समझ रहे हो? अगर किसी को लगे तो अपने लिए एक्स्ट्रा सेट करके रखो ताकि यू विल गेट दैट समथिंग। अगर पहले ही समथिंग के लिए जाओगी तो यू विल गेट नथिंग। एंड फाइनली जब एग्जाम्स आते हैं टेंशन लेके कुछ नहीं होता है। ये बात बहुत सीरियसली लेना कि अगर टेंशन नहीं लिया, लोग बोलेंगे कि इसको तो एग्जाम का कुछ टेंशन ही नहीं, बेशरम कुछ पढ़ाई नहीं इसने वगैरह वगैरह। टेंशन लेने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर टेंशन लेके यू आर गोइंग टू डू समथिंग, सो योर रिजल्ट्स विल ऑलवेज बी लेस देन व्हाट इट कुड बी, राइट? अग्री? सो टेंशन कम लेना एग्जाम के टाइम्स पे एंड डू योर बेस्ट एट व्हाटएवर यू। थैंक यू। Any subject related doubts? मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, वो पता नहीं कुछ क्लियर है, पर आपका एक्सपेक्टेड था क्या यू विल बी सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक? वेल मैं तो एआर बन ही गया है। ओके, बोला ना कि पहले एक स्टैंडर्ड सेट करके रखो। इफ यू गो फॉर द बेस्ट यू विल गेट समथिंग, इफ यू गो फॉर समथिंग यू विल गेट नथिंग। सो मेरा ऐसा था कि मैंने कुछ ऑल इंडिया रैंकर्स के इंटरव्यूज देखे थे जिनसे मैंने क्लासेस की थी उन्हीं के। तो ऐसा था कि उनके इंटरव्यू देखे तो ऐसे हैप्पीनेस वगैरह दिखते हैं ना कि अगर उनकी खुशी है तो टीचर्स खुश है, उनके पेरेंट्स खुश है, वो खुश है, कि वो हैप्पीनेस एंड वो प्लेटफॉर्म मुझे भी चाहिए एटलीस्ट, कि अगर मैं उसके लिए अटेम्प्ट भी करूँ तो मुझे मिलेगा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए मैं पूरे टाइम से गया था। अब घर में कहीं पे लोगों का होता है कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं चिपका के रखूँगा, पेन पे लिख के रखूँगा। मैं हर हफ्ते उसको मिटा के फिर से एआर बनना है।
तो एक चीज़ अपने को गोल जगह चाहिए, तो उनके वॉलपेपर रख दो, ये रख दो, जिससे आपको लगे हाँ कि बनना है तो मैं करूँ। और आपने कितने घंटे पढ़ाई की और कितने महीने पढ़ाई की? महीने की बात है, दिसंबर से शुरू किया था एंड अपना मई तक पढ़ाई की थी, उतना टाइम। और आवर्स का ऐसा है कि 10 घंटे से लेके 14 घंटे तक। तो बहुत कुछ दे रहे तो एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट टाइम दे रहे थे। अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है, आपने पहले ट्राई किया है, बाद में फिर से अगर अटेम्प्ट लगता है तो थोड़ा कम कर सकते हो, बट रिविजन्स पे ध्यान देना है। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 50 नोट्स बनाओ। मैं बहुत प्रमोट करता हूँ नोट्स को कि ये जो ICSI के मॉड्यूल्स है, आप कहीं से नोट्स लोगे, वो प्रिंटेड फॉर्म में होगे, वो ऐसे छोटे छोटे लेटर्स पूरा पेज भर के होते हैं। अगर वही पेज को आप अपने हैंडराइटिंग में लिखना चाहो तो 3 पेज भरेंगे, राइट? सो अगर आपके वर्ड्स में अगर आप शॉर्ट में लिख पाओ, एंड वही एक चीज़ याद रखना, अगर लॉन्ग टर्म में सोचोगे तभी वो कर पाओगे। मैंने जब स्टार्टिंग किया था, पहले दिन से सोचा कि मुझे नोट्स बनाते रहना, और नोट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, आपको समझ आए, आपकी लैंग्वेज में हो, हिंदी में लिख लो ना अपने मॉड्यूल में, मॉड्यूल हो, नोट्स हो, कहीं पे लोगों को बहुत काइंड ऑफ है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे शर्म आती है कि अब आप हिंदी में कैसे लगे, सब कुछ तो इंग्लिश में। सबकॉन्शियस लेवल पे शर्म आती है कि सब इंग्लिश में, हम इंग्लिश में पढ़ रहे, हिंदी में बात तो हिंदी में करनी है, राइट? एक्सप्लेन अगर किसी को करना है, सो यू विल डेफिनेटली यूज हिंदी। उनको इंग्लिश में, उनको लीगल लैंग्वेज में बताने नहीं वाले हो। तो अगर खुद ही की बुक में आप खुद को सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा पा रहे हो, तो दूसरों को क्या समझाओ, राइट? सो ये बात याद रखना कि ऐसी चीज़ें करते रहो, बी क्रिएटिव एट व्हाट यू डू। क्रिएटिव का मतलब, अगर मुझे एक जगह पर बैठ के पढ़ाई नहीं हुई तो जगह बदलो। मुझे अगर समझो मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ, लैपटॉप अगर थोड़ा ऊपर नीचे, उसके ऊपर नीचे कर, एक पता है ना कि अगर नीचे ही रही तो गर्दन दुखती है, फिर बैठ नहीं पाते। तो ऐसा कुछ ना कुछ सोचते रहो। अगर बैठ के थकते हो तो कुछ होता है कि आधे घंटे में थोड़ा सा उठ के चलते रहो। अब आधे घंटे, 1 घंटे का लेक्चर में आधे घंटे में कैसे, बस तो एक्सक्यूजेस हो जाते हैं। एक्सक्यूजेस नहीं देने, ये सब चीज़ें करनी। टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं किया था, जिन क्लासेस से ये थे लेक्चर, उनके लेक्चर्स और जो बूस्टर्स होते हैं, बूस्टर्स यानी वो राइटिंग के वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो लिख के बताते हैं कुछ, फिर आप अपना लिखो, ऐसा वो वाले। और आपने पेपर जो लिखे थे, अटेम्प्ट जो किए हैं पेपर्स, तो आपने 100% कंप्लीट हुए थे? 100 मार्क्स? यस, अगर क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो पेजेस छोड़ देने, और जो बेस्ट क्वेश्चन आता है उसी से शुरू करना। तो 10th में भी वही होता था, बट जब एक्चुअल पेपर फॉलो करते तो हम बहुत ही ज़्यादा अपने एग्जाम में भी कंसिडर कर लेते, नहीं यार उसको अगला क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करूँ, उसको डिफिकल्टीज आएगी, इतना कंसिडरेशन ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 से शुरू करो, वो आसान जाता है। क्वेश्चन 1 जो आसान जाता है उससे शुरू करना है। एंड ये बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ें लगने में बहुत आसान है, एक्चुअल जब करने जाते हैं तो तब बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोलना आसान लगेगा किसी को, आएंगे तो उनको लगेगा कि अच्छा अरे यार क्या बोलूँ, ये चीज़ें होती है। तो वही चीज़ें जब करने जाते हो तो वो याद रखना है कि क्या करना है। तो जब एग्ज़ाम लिखोगे तो उस क्वेश्चन से शुरू करना जो आसान जाता है, एंड जो क्वेश्चन नहीं आता उसके पेज छोड़ दो। मेरे SLCM के क्वेश्चन पेपर में जब आखिरी क्वेश्चन बता था, बहुत कम टाइम, इतनी गंदी हैंडराइटिंग लिखी थी डॉक्टर शर्मा ने, लेकिन क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट अगर उसमें कुछ सेंस लगी कि हाँ कुछ लॉ के हिसाब से सही लिखा है, 1 मार्क्स में मिलेगा। अब 1 मार्क की कीमत वही जाने जो 199 पर है कि नहीं, तो कोशिश तो करना हर। और पेपर कैसे लिखना चाहिए? मेनली थ्योरेटिकल पेपर्स में इनको प्रॉब्लम आता है कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। मतलब हम लोग तो ऐसा राइट करते हैं कि इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन। तो आप आपके हिसाब से बताते हैं So, कैसे अगर- लिखने चाहिए फिर क्वेश्चन? लोग कंपनी लॉ के, सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ क्वेश्चन ऑफ कंपनी लॉ एंड इट कंटेन्स अ क्वेश्चन, तो हमेशा उसकी जो एक लाइन होती है स्टार्टिंग की, वो होनी चाहिए सेक्शन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द दिस सेक्शन सब क्लॉज जो होगा, अगर याद नहीं है ना मत लिखना। अगर ऐसा हुआ कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 नहीं याद रहा है तो छोड़ दो मत। अगर गलती करी तो 16 का जो आधा मार्क मिलने वाला था वो भी नहीं मिलने वाला।
और गलत सेक्शन तो गलती से भी मत लिखना, अगर याद नहीं आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट सेक्शन, रेलेवेंट। और इसका ये मतलब नहीं कि सारे याद नहीं आता, हर जगह रेलेवेंट वर्ड्स को चेंज करो, अपनी वोकैबुलरी थोड़ी लीगल वाली इंप्रूव करो ताकि समझ आए। रेलेवेंट की जगह कुछ और वर्ड लिखो, अब एज पर लिख सकते हो, परसुएंट भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो, और व्हाट नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू। और क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा क्रिएटिव रहो, सारे ही क्वेश्चन एकदम ऐसे, हाँ इसको 2 लाइन में स्टार्टिंग में है, फिर उसकी 5 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर 3 लाइन में कंक्लूजन, सारे क्वेश्चन में वही बुक थोड़ी ना, मतलब ऐसे कोई लिख रहे हो। एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने क्रिएटिविटी कितनी, कि आप उस क्वेश्चन को कितनी तरीके से लिख सकते हो, वो भी देखा जाए। क्वेश्चन सिमिलर होते हैं काइंड ऑफ, कि उनका पैटर्न लिखने का सेम होगा, लेकिन कोशिश तो करो अपने हिसाब से लिखने। एंड एग्जाम में जाके क्रिएटिव नहीं बनना है, एग्जाम के पहले क्रिएटिव बनना है। ओके, एंड एनी क्वेश्चंस आपसे कुछ हो ना सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट? कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है? सेटिंग अप, एसबीसी के बारे में क्या करूँ, मुझे सबसे कम मार्क एसबीसी। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि प्रॉब्लम सबको, एक चैप्टर है ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा, लेबर लॉ। कितने सारे लॉ है, वो कितने करने हैं, एक तो इतनी सारी लिमिट्स है वो याद। एसबीसी में सबसे गंदी चीज़ है कि उसमें लीव नहीं लगती, क्योंकि ये अलग एक्ट है। एक्ट ज़्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, एक्ट वैलिड होना प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना? अगर कंपनी लॉ पढ़ना है और अलग ही कोई तो भी लॉ उठा दिया, कंपनी लॉ में अगर तुमको मोटर व्हीकल एक्ट डाल दिया और वो सब्जेक्ट पढ़ो बोला और वो एग्जाम में आएगा, पहली बार तो लिख नहीं लगेगी और गुस्सा तो आएगा उसी चीज़ के लिए। तो एग्जाम में भी अब वो आने ही वाला है कि जो एक्ट है ना, पहली बात तो एक करना है कि पास पेपर, ऐसे जो पेपर होते हैं ना उसमें पास पेपर देखना, पैटर्न देखते हैं। और इतने भी मतलब क्रूर लोग नहीं है वो कि चलो आज ये एक्ट दिया है ना तुमको नया एक्ट देते कर, ऐसा नहीं। मतलब वही एक्ट है ना, क्या होता है 50% पेपर पिछले 4 पेपर में से आएगा कम से कम, ऐसा ही होता है। क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं लेकिन वही रहता है। एंड सप्लीमेंट वगैरह आते हैं, वो तो चीज़ें करते हैं। एसपीसी में वही चीज़ें की वैलिड है, नोट्स बनाना तो कंपलसरी है। और एक बात याद रखना है कि खुद के पढ़ते हुए भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे अगर सारा प्रिंट करके दिया तो मुझे प्रिंट सारा पढ़ना ही है, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच, टोटली। कोई और सब्जेक्ट टैक्सेशन? यस, नहीं, जून 23, दिसंबर 22 में साल है। यस, मैनेज का ऐसा है कि मैंने पहले ही बोला है कि सारे सब्जेक्ट एक दिन में नहीं करने, एक वीक को डिवाइड करो। आप अगर कोई भी चीज़ सीखते हो, समझो अगर फाइन फॉर एग्जांपल मैंने अंकुर वारिको का टेक चार्ज ऑफ योर टाइम कोर्स किया था। अब पैसे भरे इसका मतलब उसके लिए नहीं पढ़ना, कुछ भी हो, यूट्यूब से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन सीखो और उसको अप्लाई करो, क्योंकि सीखते सब अप्लाई कम करते, इसलिए सक्सेस कम लोगों को मिलती है। संदीप माहेश्वरी के वीडियो पे इतने होते, अब बोलेंगे वो सिर्फ बकबक करता है, उसको ये अप्लाई तो करो, कोई बात बताइए तो अप्लाई जब तक नहीं करोगे नहीं मिलने वाला। तो उसके उनके कोर्स में देखा था अंकुर वारिको के कि था अपने वीक को डिवाइड करो। अपने को ऐसा होता है कि मुझे ये भी चीज़ करनी, मुझे वो भी चीज़ करनी, मल्टीपल टास्क अपने को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये करना है। अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट पढ़ रहा है तो उसको बोलना मुझे गिटार भी बजाना है, मुझे और कोई थर्ड चीज़ भी करनी है। तो अगर करना है, 0 से स्टार्ट करो स्पेशली, तो वीक को डिवाइड करो, 3 दिन के लिए अलग सब्जेक्ट, 3 दिन के लिए अलग सब्जेक्ट, और संडे को रिवीजन के लिए रखो। संडे के दिन कोई सब्जेक्ट उठा के पढ़ते मत बैठो, जो हफ्ते भर में पढ़ा है उसकी रिवीजन रिक्वायर्ड है। एंड मुझे मेरे मेंटर्स ने भी एक चीज़ बहुत बार बोली है, वो बोल देता हूँ कि CS एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल तो डिटेल है, एग्जीक्यूटिव में वो डिफिकल्ट नहीं है बहुत, वो वास्ट बहुत। डिफिकल्ट तो तब बोलेंगे ना कि उसको बहुत डिटेल में और कंसेप्ट समझ नहीं आता। कंसेप्ट तो समझ आ जाएगी लेकिन याद नहीं रहेगी। ऐसा लेक्चर देखते याद रहता है और बाद में याद नहीं रहता। मतलब आज जो तुम्हें पढ़ाते हैं लोग, उनको पढ़ाने को एक्सपीरियंस उनको सालों हो चुके हैं, इसलिए उनको वो चीज़ याद है। उनकी रिवीजन कितनी बार होती है, तो वो भी सोचो, मतलब हाँ सर आप इतने अच्छे, मैडम आप इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो यार, आपको इतना याद ही कैसे रहता है? लगता है सब कि अपने टीचर को कितना याद रहता है, कैसे रहता है? ये भी तो सोचो, सालों से पढ़ा रहे तो
अगर नहीं याद रहा तो बात वो प्रॉब्लम। सो एनी मोर डाउट्स? आप ऐसे डिमोटिवेट कभी होते होंगे ना, तो मैंने वही बोला ना, सफरिंग इज इनएविटेबल। बोलने वाले उस दुनिया में सबसे बुरी जिसकी लाइफ है वो मेरी है, सब बोलते हैं। हाँ, वो अपने इंस्टाग्राम पे देखते रहेंगे, बाय स्टेटस पे डालेंगे, हे भगवान मेरी जिंदगी ऐसी। ये सारी चीजें होने वाली है, होती रहेगी। और फिर दोस्त मैसेज करेगा, अरे क्या हुआ? मैंने नहीं किया था, मेरा इंस्टाग्राम बंद था। ओवरकम कैसे किया? ओवरकम के लिए ऐसा है कि एक तो मेरी एक बहुत अच्छी बात है कि मैं बोलूँगा, जिस दिन तुम पॉजिटिव हो ना उस दिन 2-3 वीडियो बना दो अपने लिए, खुद की वीडियो कहीं पे अपलोड नहीं करनी, उसी में रखना। जब डिमोटिवेट खुद की बात है, ये यार बहुत सही चीज़ है। अफर्मेशन सुना है? खुद के बनाने, यूट्यूब के नहीं सुने, उनका सुनो, समझो कैसे होता है, खुद के लिखो, पीछे गाना वाला अफर्मेशन बनाओ, खुद का सुनो। इंसान खुद की ज़्यादा सुनता है बाकियों की, राइट है कि नहीं? अगर मेनली तो वही है ना, अगर पापा नहीं बोलेंगे कि मुझे लग रहा है तो मैं करने वाला, किसकी सुन रहे हो? पापा की सुन रहे हो, खुद की सुन रहे हो? तो अफर्मेशन वगैरह आइडियाज है, ये कंपलसरी नहीं होना। हाँ, अफर्मेशन नहीं तो फिर मोटिवेशन से ऊपर जा ही नहीं सकते, वो बकवास होता। हाँ, मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई करो, एंड बायसेस को हटा दो अपने माइंड में। बायसेस क्या होता है मालूम? कि कोई चीज़ वैसी है, मुझे लग रहा है इसलिए, मैंने उसके बारे में कभी डिटेल नहीं देखी, बट मुझे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सदगुरु मालूम है सबको? मैंने उसके वीडियो कभी देखे नहीं थे। मैं पहले ऐसे सोचता था ये धर्म के बारे में बोलते हैं, वही लगेगा, भगवान को फॉलो करो वगैरह। बट मैंने बायस हटाया, मैंने बोला मैं जज करूंगा, पहले 10 वीडियो देखूंगा और फिर ही जज करूंगा। तो ये होता है बायस को अपने ओवरकम करना। अगर बायस को ओवरकम करोगे तो अपनी स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी। और लॉ को भी पढ़ोगे तो वही में, लॉ में भी बायसेस होते हैं ना, प्रेजुडिसेस होते हैं ना, होते ही नहीं, तो उन्हीं को भी ओवरकम करना है। तो ऐसी चीज़ है। मैंने 10 वीडियो देखे, उसके बाद में एक ओपिनियन फॉर्म किया, मेरा गलत था, मुझे बाद में पता चला, तो पहले ही मुझे आता है ये मत समझो, आई डोंट नो से ही शुरू करो, ओपिनियन रखो, बायसेस मत रखो, और ओपिनियन को भी ओवरकम। ओके, और एनी मोर क्वेश्चंस? टैक्सेशन। टैक्सेशन में जैसा था, जो मेरे टीचर थे, मुझे भी टैक्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगा, ऐसे थोड़ा डरा, ऐसा नहीं अरे भगवान मेरा टैक्स, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज, समझ सकते हो कि पहले ही आपको डिमोटिवेट कर। तो उनका पढ़ते पढ़ते ना मैं टैक्स को एक मूवी की तरह देखने लग गया था। ये सोचो, अगर तुम कैपिटल गेन पढ़ रहे हो तो कैपिटल गेन में कहीं ना कहीं पीजीटीपी और अदर सोर्सेज के बारे में सेक्शन है कि नहीं? तो ये सोचो, एक मूवी होती है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तुम पास्ट में जाके देख, जब पार्ट सेकंड थी तो कहाँ पे था? पास्ट में था। तो अपने माइंड में कैसा बना लो कि अगर मुझे पता चल रहा है कैपिटल गेन का ये सेक्शन है अदर सोर्स में, ये है क्या वहाँ पे, तो उसके लिए एक एक्साइटमेंट रखो कि हाँ आगे जाके मुझे पता चलने वाला है। एंड नोट्स बनाना ऐसा नहीं होता है कि जो पेज है उसी पेज का उसी पेज पे लिखना है। इट मीन्स कि अलग अलग चैप्टर्स का मुझसे भी लिंक बन रहा है, डाल दो एक कि इंश्योरेंस, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पता है, सैलरी में भी आता है, अदर सोर्सेस में भी आता है, पीजीपी में आता है। तो बनाओ ना उसका, तीनों के लिए चार्ट बनाओ ना, चार्ट है नोट्स, तो बनाओगे तो तुमको एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग आएगी। अच्छा ये भी चैप्टर में वो समझता है। अगर सेपरेट चैप्टर में जाओगे ना तो लगा कंटेंट ज़्यादा है, 20% कंटेंट अपने आप कट हो जाएगा जब अगर ऐसे करोगे। और फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन में भी एग्रीकल्चर एंड लैंड के रिलेशन में बहुत से सेक्शंस हैं। एक 54 सीरीज में, फिर 10B वाला है, आई थिंक 10B है जो होगा वो एग्रीकल्चर लैंड का, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से। और एकदम पहले ही बताते कि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं बताया। तीनों में क्या है, एग्रीकल्चर लैंड उठाओ और तीनों को एक पेज पे लिख दो, ताकि वो तीनों लिंक लग जाती है ना। तीनों की लिंक लग गई तो क्या होने वाला है कि यू विल सी इट एज वन रादर दैन थ्री। सो ऐसी चीज़ें करते रहो, हर सब्जेक्ट में करो। अपना अगर कंपनी लॉ भी लोगे तो कंपनी लॉ में क्या है, मीटिंग है, मीटिंग के 2 टाइप, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। वैसे करो, अगर सिर्फ जनरल मीटिंग को सेपरेट टॉपिक देखोगे, एज अ मीटिंग दोनों को नहीं देखोगे तो 2 ही लगने वाले, 1 नहीं लगेगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एनी क्वेश्चन? और टैक्सेशन में और कुछ? पूछ लो बाद में पूछने का मौका मिलेगा। बड़े आदमी बन जाएंगे। एक चले 1 मिनट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे बहुत कम आता हूँ इसलिए। आप कौन सा पहले कौन सी पढ़ाई पूरी करने का मतलब सोचा है अभी प्रोफेशनल? क्या कौन से महीने तक पढ़ाई मतलब पूरी करने का सोचा है? ऐसा फिक्स तो नहीं है, बट ऐसा है कि एग्जाम के 2 महीने पहले तक हो जाना चाहिए, ताकि अभी 9 सब्जेक्ट है वो डिटेल में है तो उसकी रिवीजन अच्छे से हो पाए। कोशिश करनी है, हुआ तो अच्छा, नहीं तो मैक्सिमम जाए तो जाए 1 महीने पहले तक हो जाना चाहिए। 1 महीना कम से कम रिवीजन को मिल जाए। एक महीना बहुत कम। 3 कम? सब्जेक्ट की दैट इज 3 मंथ्स। मैंने क्या बोला है, नोट्स किस लिए बनाने हैं? खुद के नोट्स बनाओगे, ये देखो कि अगर खुद से कुछ लिखोगे तो उसका आधा तो ऑलरेडी दिमाग में था, देखने ही समझ आता है। मॉड्यूल से पढ़ोगे तो 1 महीना बहुत कम, खुद के नोट से पढ़ोगे तो 1 महीना बहुत सफिशिएंट। और इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट आईडीसी व्हाट्स रीजन आईडीसी देने का। रीजन? इसके 2 रीजन है। पहला तो कि वो ग्रुप 2 में भी थोड़ा कवर हो जाता है, वो तो सभी सबको मालूम है, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं। दूसरा मुझे लगा कि मेरे लिए वो अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा एज इन द सेंस कि मुझे वो करने में अच्छा लगेगा, ऐसा मतलब हाँ। जगह जगह क्यूरियोसिटी आप लोगों से बात करती है।